ठीक है, क्योंकि ये बेस है नेचर में। ठीक है, इन दोनों में रिएक्शन होगा और ये जो जितना भी यहाँ पे गैस फॉर्म होगी वो सब इस डिलीवरी ट्यूब से सोप सॉल्यूशन में जाएगी। और ये जो सोप सॉल्यूशन है ये पर्टिकुलर एक बेस सॉल्यूशन है जिसमें से बबल्स निकलेंगे, और जैसे ही बबल्स निकलेंगे यहाँ पर, अगर हम इसके पास एक कैंडल लेकर आते हैं तो यहाँ पर एक पॉप साउंड हमें सुनने को मिलेगी। ठीक है, जिससे कि हमें ये पता चलेगा कि जो एसिड और बेसिस के साथ मेटल्स को अगर हम रिएक्ट करें तो हमारे पास एक सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का रिलीजमेंट होता है। तो ये रिएक्शन है एसिड प्लस मेटल। अगर हम एसिड यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, हमें ये ध्यान रखना है कि हमें ये डाइल्यूट फॉर्म में लेना है। डाइल्यूट का मतलब मिक्स करके, वाटर को मिक्स करके। ठीक है, मतलब कम एसिडिक हो। ठीक है, इसमें हमने मेटल को डाला और हमें क्या मिला, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, इसका हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हमें इक्वेशन भी मिलेगी। देखिए यहाँ पर हमने एक इक्वेशन ली है जिसमें बताया गया है NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है। ठीक है, इसको हमने जिंक यानी कि एक मेटल के साथ रिएक्ट करवाया है। इसको रिएक्ट करने से हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा सोडियम जिंकेट। ठीक है, क्या मिलेगा, सोडियम जिंकेट Na2ZnO2। ठीक है, प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो हमें यहाँ पर, ठीक है, बेसिकली ये वाला जो एसिड में अगर हम मेटल यूज़ करें तो ये यूज़ करा सोडियम हाइड्रोक्साइड, मेटल हमने जिंक यूज़ करा, जो हमें सॉल्ट मिला वो था सोडियम जिंकेट, और हाइड्रोजन गैस जो रिलीज हुई उसको हमने H2 से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो ये है बेसिकली जो एसिड और बेसिस से जो मेटल रिएक्ट करते हैं वो किस तरह से करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ मैंने आपको बैलेंसिंग सिखाई थी, जब मैंने आपको इक्वेशन वाला चैप्टर बताया था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसमें बैलेंसिंग सिखाई थी। ठीक है, तो क्या आप उसको बैलेंस कर सकते हो इस इक्वेशन को। ठीक है, बैलेंसिंग में क्या था, बेसिकली हम आगे एक नंबर ऐड करते थे कि हमें दोनों इक्वेशन को बैलेंस हो सके। ठीक है, तो उसकी एक रिवीजन भी हो जाएगी। ठीक है, तो इस वाली इक्वेशन को बैलेंस करना है, कैसे करेंगे बताइए। देखो यहाँ पर Na का कितने एटम्स हैं, 1, हाइड्रोजन का 1 एटम है। ठीक है, तो हमें इसको बैलेंस करना है। देखिए रूल क्या था, बेसिक रूल ये था कि हम इसके आगे कोई नंबर ऐड कर सकते हैं, इसके पीछे यहाँ पर नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पर Na के 2 हैं तो हमें यहाँ पर Na के 2 लगाना, Na के 2 एटम बनाने के लिए यहाँ पर हमें एक 2 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब जो कि हमने यहाँ पर ऐड कर दिया तो Na के साथ ये दोनों जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन के भी 2 एटम हो गए और OH की भी, हाइड्रोजन के भी 2 एटम हो गए। ठीक है, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के तो ऑलरेडी 2 एटम है, तो यहाँ पर 2 ऐड करने से हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाती है। आई होप अच्छे से समझ में आई होगी बैलेंसिंग। लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, और फेसबुक पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा।